पाकिस्तान टीम का काकुल में कैंप तो जारी है और इस कैंप से बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एक फिटनेस टेस्ट हुआ है। ये फिटनेस टेस्ट हुआ है। 2 किलोमीटर रनिंग करनी थी, भागना था और इस भागने में वहां पर जो आर्मी के अफसरान मौजूद थे या फिर वहां पर जो ट्रेनर्स मौजूद थे, उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस जांचनी थी। बड़े दिलचस्प मुकाबले हुए हैं इसमें, और इसमें कौन जीता है, कौन हारा है और किसने इंजरी का बहाना बनाया और इस रेस में हिस्सा नहीं लिया, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बड़ी दिलचस्प रेस हुई है। सबसे पहले बात करते हैं विनर की, क्योंकि उसी का क्रेडिट जाता है कि वो विनर हुआ। और विनर आप शायद जानकर हैरान रह जाएंगे। गैस करें जी, कौन जो है वो इस रेस का विनर हो सकता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में। तो जनाब, मैं ये आपको बता देता हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो काकुल में इस वक्त फिटनेस कैंप जारी है, उस कैंप में का जो विनर था वो है इरफान उल्लाह खान न्याजी, जो कि कराची किंग्स का इमर्जिंग प्लेयर भी था, डोमेस्टिक भी खेलता है। आज सिर्फ 7 मिनट के अंदर उसने ये रेस मुकम्मल की है और विनर करार पाया है। इमाद वसीम, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आए हैं अपनी शराइत के साथ, उन्होंने इस रेस में हिस्सा नहीं लिया। आपको याद होगा, माजी में थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ, रेस के बाद ऊपर दोबारा आएंगे। माजी में भी इमाद वसीम, जो ट्रेनिंग कैंप होते थे या फिर जो तरबीती कैंप होते थे, उनमें ज़्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं करते थे। वो सिर्फ बॉलिंग करते थे, अपनी बैटिंग करते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते थे। उसकी वजह ये थी कि उनके घुटने का मसला था, और ये घुटने का सीरियस मसला है उनका। ऐसा नहीं है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ये एक सीरियस मसला है जो उनके साथ एक लंबे अरसे से चलता हुआ आ रहा है। और इमाद वसीम का आज भी वही इशू था। तमाम जो खिलाड़ी वहां पर काकुल में मौजूद थे, सब ने रनिंग में हिस्सा लिया, मां सिवाय इमाद वसीम के। इमाद वसीम ने कहा है कि मेरे घुटने का मसला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया हुआ है, और इन्हीं शराइत के साथ मैं वापस आया हूं, तो भाई मेरी तरफ से माजरत है। तो इमाद वसीम साहब ने इस रेस में हिस्सा जो है वो नहीं लिया। अब आपको बताते हैं कि इस रेस में दूसरे नंबर पर कौन आया और तीसरे नंबर पर कौन आया। एग्जैक्ट जो सेकंड्स है, मिनट्स है, वो हमें नहीं मिले, लेकिन जो तफसीलात मिली है वो हम आपके सामने रखते हैं। इरफान उल्लाह खान न्याजी का मैंने आपको बताया कि उन्होंने 2 किलोमीटर की ये रेस थी और 7 मिनट में उन्होंने मुकम्मल की और पहले नंबर पर आए, फातेह करार पाए। दूसरे नंबर पर नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्लाह आए। इन तीनों ने 8 मिनट और 30 सेकंड से कबल ये रेस मुकम्मल की। तीनों फिट हैं। नसीम शाह परफेक्ट इस वक्त फिट है, मोहम्मद रिजवान की फिटनेस कमाल की है, हसीबुल्लाह नए खिलाड़ी हैं, यंगस्टर हैं और वो उनकी फिटनेस भी बेहतरीन है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है, और ये भी ग्रुप की सूरत में है, और ये है मोहम्मद नवाज और शादाब खान के हिस्से में आता है। गालबन 9 साढ़े 9 मिनट के आसपास इनका टाइम रहा है, और इन्होंने जो है वो तीसरा नंबर पर ये रहे। और मोहम्मद आमिर, आज जिनके ऊपर मुझे भी डाउट्स है कि यार उनकी इंजरी रहती है, उनकी फिटनेस मसाइल रहते हैं, उनके इश्यूज रहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया जा रहा है कि 9 मिनट के आसपास या 9 साढ़े 9 मिनट के आसपास उन्होंने भी ये जो पूरा रेस थी इसको मुकम्मल किया है। अब आते हैं कुछ और खिलाड़ियों ने फिर 10 मिनट के पास, 11 मिनट के आसपास ये खिलाड़ियों ने मुकम्मल किया है। अब आते हैं दिलचस्प बनाने की तरफ, वो है आजम खान का, जो कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं और उनकी फिटनेस पूरे पाकिस्तान को पता है। आजम खान ने बड़ी मुश्किल रही उनके साथ भाई, बड़ी मुश्किल रही, बड़ी परेशानी रही, और बड़ी गिरते गिराते पढ़ते पढ़ाते आजम खान ने, टाइम तो काउंट नहीं हुआ उनका, लेकिन उन्होंने ये रेस मुकम्मल कर ली है और फिर आखिर वो भी उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ये रेस मुकम्मल की। खैर, एक इमाद वसीम थे जिन्होंने घुटने का इशू बताया और उन्हें जो है वो रियायत मिली है। हैरत अंगेज तौर पर अभी तक कोई चीज़ें तफसीलात सामने नहीं आ रही थी, लेकिन ये हमें खबर मिली है ज़राए से कि ये इस वक्त खिलाड़ी जो थे, जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस फिटनेस कैंप में जो शामिल है, उन्होंने इस रेस का इनेकाद किया गया पाक आर्मी की तरफ से, और उनके जो वहाँ पर ट्रेनर्स थे वही खिलाड़ियों की फिटनेस को चेक कर रहे थे। तो एक बार आपको फिर से जाते जाते डुबेलवा बता दें, इरफान उल्लाह खान न्याजी ने 7 मिनट के अंदर ये रेस मुकम्मल की, फातेह करार पाए। इमाद वसीम ने घुटने की वजह से, उसकी इंजरी की वजह से इस रेस में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद फिर नसीम, रिजवान और हसीबुल्लाह ने जो है वो सेकंड पोजीशन ली, और उसके बाद फिर नवाज और शादाब आए तीसरे नंबर पर। मोहम्मद आबिद की भी अच्छी रही, लेकिन आजम खान के लिए बड़े मसले मसाइल रहे और दीगर खिलाड़ियों ने एक एवरेज उनकी रेस रही है। अब इसके ऊपर ट्रेनर्स क्या नया प्लान बनाते हैं, क्या करने को कितनी फटीक लगाई जाती है, क्या कुछ होता है इस कैंप में, खिलाड़ी किस तरीके से रह रहे हैं और क्या उनकी वहाँ पर जो मसरूफियात है वो रहेंगी, तमाम तरह अपडेट्स हम आपको इसी प्लेटफॉर्म खेल खिलाड़ी पर आगाह करते रहेंगे।